गुना लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह की अगुवाई में रैली निकालते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में शामिल यादवेंद्र ने दावा किया कि जनता महंगाई भ्रष्टाचार से परेशान है, लोग इस चुनाव में बदलाव के लिए वोट देने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की प्रचार रैली शहर के नेहरू पार्क से शुरू हुई। इसके बाद हनुमान चौराहा, हाट रोड, निचला बाजार, सुगन चौराहा, लक्ष्मीगंज, शास्त्री पार्क, बस स्टैंड होते हुए जयस्तंभ चौराहा पहुंची। यहां कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में ढोल बजाकर पूजा अर्चना करने के बाद गठबंधन के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। मतदान के लिए महज कुछ ही घंटों का समय बचा है, लिहाजा उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता कमर कस लें और एक एक मतदाता से दूसरी बार मतदान की अपील करने भी जाएं। यादवेंद्र ने भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में रहने के दौरान सिंधिया खुद स्टार प्रचारक थे, लेकिन चुनाव में जातिगत समीकरणों के आधार पर सिंधिया को भाजपा के दिग्गज नेताओं की सभा अपने चुनाव क्षेत्र में करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी का भी मुद्दा उठाया। ये हमारा सभी कार्यकर्ता बंधु और हम साथ में हमारे गुना नगर के प्रमुख मार्ग से हम लोग वोट मांगने के लिए सभी लोग जनसंपर्क के माध्यम से निकले हैं। अभी अशोकनगर में आपको सभा में जाना है और यहाँ से क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, पहले भी मैंने बोला है मीडिया बंधुओं को, रिस्पांस बहुत अच्छा है। सभी पब्लिक चाह रही कि इस बार बदलाव हो। सभी लोग महंगाई भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और झूठ बोलकर इन्होंने भाजपा की जो सरकार बनाई अभी झूठे वादे किए और वो वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। जनता समझ चुकी है कि ये लोग झूठे हैं, इसलिए इस बार भाजपा को कोई वोट देने वाला नहीं है। सभी लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हैं और बहुत अच्छा माहौल है जनता में, तो सभी लोग कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं। 1000 सिंधिया जी के समर्थन में भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज इस बार सभा की है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सिंधिया जी एक ज़माना होता था जब सिंधिया जी खुद स्टार प्रचारक होते थे, उनको भी लोग बड़ा नेता मानते थे उस ज़माने में, तो वो दूसरों के यहाँ सभा करने जाते थे। आज स्थिति ये है कि अब सिंधिया जी को दूसरे स्टार प्रचारक बुलाने पड़ रहे हैं। 5-5, 6-6 सीएम साहब की सभाएँ हुई, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की सभाएं हुई, वो भी कई बार, शिवराज जी की 2 बार हुई, और आपके अमित शाह जी, प्रहलाद पटेल जी, उमा भारती जी, योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे कई तमाम देश के जो बड़े नेता थे भाजपा के, सभी को बुला लिया सिंधिया जी ने। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सिंधिया जी का काम ख़त्म है। सिंधिया जी को जातियों के हिसाब से नेता बुलाने पड़ रहे हैं, अलग अलग समीकरण के हिसाब से नेता बुलाने पड़ रहे हैं। यदि उनका जनाधार होता तो उनको क्यों बुलाने पड़ते बड़े बड़े नेता? साफ स्थिति है।